टैक्स सिस्टम। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चले? टैक्स का नाम सुनते ही आप भी डर कर भाग रहे हैं क्या? आज हम आपकी जेब खाली नहीं करेंगे, बल्कि आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ देंगे, जो ज़्यादातर लोगों को शायद ही पता होगा या फिर कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा टॉपिक जो हर इंडियन की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा इंडियन टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी सिर्फ कंप्लेन ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसके क्या फ़ायदे और इसमें क्या कमियां हैं? तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम इंडियन टैक्स सिस्टम की अच्छाइयों और कमियों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो वीडियो के एंड तक हमारा साथ न छोड़िएगा। आखिर टैक्स सिस्टम है क्या? हमारे इंडिया में टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंतर्गत वो टैक्सेस आते हैं जो इंडिविजुअल और कंपनियों द्वारा डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, वेल्थ टैक्स। इन टैक्सेस के सारे बर्डन सीधे टैक्स पेयर पर ही होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंतर्गत वो टैक्सेस आते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते वक्त दिए जाते हैं और बिजनेस के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये सभी टैक्सेस कंज्यूमर के ऊपर इनडायरेक्टली लगते हैं। गवर्नमेंट के टैक्स लेने का मेन पर्पज होता है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस फैसिलिटीज। लेकिन क्या यह टैक्स सिस्टम एफिशिएंटली अपना काम कर पा रहे हैं? तो चलिए पहले हम जानते हैं इसके कुछ अच्छाइयों के बारे में। इंडियन टैक्स सिस्टम की अच्छाइयाँ। हमारे टैक्स सिस्टम में कुछ खास बातें हैं जो इस देश और नागरिकों के हित में एफिशिएंट बनाता है। चलिए उन बातों को एक एक करके समझते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। हमारे टैक्स सिस्टम की सबसे अच्छी पॉलिसी तो ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा कमाई करता है उसको उतना अधिक टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे समाज में इक्वलिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए टैक्स सिस्टम को डिफरेंट इनकम स्लैब में डिवाइड किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। पहले के टाइम में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी टैक्स और सर्विस टैक्स, जो अलग अलग रेट्स पर लगाए जाते थे। जीएसटी एक सिंगल टैक्स सिस्टम लेकर आया जो वन नेशन वन टैक्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इससे टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ गए और बिजनेस के लिए काम करना आसान हुआ। टैक्स रिवेन्यू का यूज पब्लिक सर्विसेज में। टैक्सेस के पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत माला प्रोजेक्ट यानी हाईवेज के फील्ड में, आयुष्मान भारत योजना हेल्थ केयर के क्षेत्र में और पीएम आवास योजना हाउसिंग के फील्ड में। डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी, ई फिलिंग और ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू टैक्स भरना इजी और ट्रांसपेरेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी के यूज से करप्शन और मैनुअल एरर्स कम हुए हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स यानी DTAA, इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ DTAA साइन किए हैं, जो इंश्योर करता है कि एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लगे। इससे इंटरनेशनल बिजनेस और NRIs के लिए टैक्स बर्डन रिड्यूस होता है। इंडियन टैक्स सिस्टम की कमियां। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम में क्या क्या कमियां और चैलेंजेस हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हमारे टैक्स सिस्टम को इनएफिशिएंट बनाते हैं। कॉम्प्लायंस और कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम्स। इंडियन टैक्स सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली स्मॉल बिजनेस और कॉमन सिटीजन्स के लिए। बहुत सारे फॉर्म्स और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट की वजह से टैक्स पेयर्स को कन्फ्यूजन होता है। हाई टैक्स रेट्स। इंडिया में इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स काफ़ी हाई हैं, जो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम को कम करते हैं। हाई टैक्स रेट टैक्स इवेजन को प्रमोट करते हैं। टैक्स इवेजन की बड़ी समस्या है। बहुत लोग अपनी इनकम को हाइड करते हैं या अंडर रिपोर्ट करते हैं। ये इकोनॉमी में ब्लैक मनी बढ़ाता है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कम करता है। टैक्स बर्डन का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर काफ़ी बड़ा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी का बर्डन पुअर और मिडिल क्लास पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये इनकम के हिसाब से नहीं, कंजम्पशन के हिसाब से लगता है। टैक्स रेवेन्यू का सही इस्तेमाल ना होना।
बहुत बार टैक्स रेवेन्यू इनएफिशिएंट या करप्ट वेज में स्पेंड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं और वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट डायरेक्टली सिटीजन्स को नहीं पहुंचता। टैक्स पॉलिसीज का लगातार बदलना। टैक्स रूल्स और पॉलिसीज बार बार बदलने की वजह से टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। पॉलिसी इनस्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को निगेटिवली अफेक्ट करता है। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन इंडियन टैक्स सिस्टम। तो अब सवाल उठता है कि हमारे टैक्स सिस्टम को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ सजेशंस हैं। सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रूल्स और कॉम्प्लायंस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। स्मॉल बिजनेस के लिए स्पेसिफिक टैक्स रिलीफ मेजर्स लाए जाएं। रिड्यूस टैक्स रेट्स, हाई टैक्स रेट्स को कम करके कॉम्प्लायंस बढ़ाए जा सकते हैं और टैक्स इवेजन रिड्यूस हो सकते हैं। गवर्नमेंट को पब्लिक को क्लियरली बताना चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू कहाँ और कैसे स्पेंड हो रहा है। स्ट्रेंथन टैक्स इन्फोर्समेंट, टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी के केसेस को डिटेक्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का यूज होना चाहिए। प्रमोट टैक्स अवेयरनेस, टैक्सेशन के इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को समझने के लिए कैंपेन्स चलाए जाएं ताकि लोग वॉलेंटियरली टैक्स पे करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था डिटेल डिस्कशन इंडियन टैक्स सिस्टम की अच्छाइयों और कमियों के बारे में। हर सिस्टम की तरह इसमें भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं, लेकिन अगर इन चैलेंजेस पर काम किया जाए तो ये सिस्टम और भी इफिशिएंट बन सकते हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इंडियन टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चलें? और याद रखें, टैक्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम भरते रहें, टैक्स की चोरी ना करें और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।